सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले किस तरह का नुकसान कर रही है ये ऑनलाइन बड़ी विदेशी ई कॉमर्स कंपनी आपका? हाँ दीप्ति नमस्कार, मैं सभी को नमस्कार। जो अभी आप देखते हैं कि जो जिस तरीके से जो ई कॉमर्स कंपनियां कर रही हैं, उससे हमारे यहाँ रोज के रोज दुकानें बंद हो रही हैं, रोज के शटर बंद होते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो हमारी जो मार्केट की एक भावना होती है कि कस्टमर बाजार आए और वो सब जगह से सामान ले, तो वो एक बार बाजार में घूमता है, उसे हमारा विश्वास होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। जब से ई कॉमर्स का आया है, ई कॉमर्स वाले घर बैठे ऑर्डर करते हैं और घर बैठे उन्हें सही बताऊं तो आपको उस आइटम का रेट पता ही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है। कई बार आप बहुत से आइटम बहुत महंगे ले लेते हैं और बहुत से सस्ते ले लेते हैं। तो जो डिस्काउंटिंग का सिस्टम है वो भी गलत है इनका। और इस तरीके से जो बाजार में एक कंपटीशन पैदा कर रहे हैं, उस कंपटीशन में जो भारत जिनने वो नियम पास किए उस हिसाब से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। उनको जो काम करना था, तो भारत के लोगों को व्यापार देना था। मैं समझता हूं कि हमारे पूरी मार्केट से शायद ही कोई दुकान इनके साथ जुड़ी हो। तो ये दिखाता है कि ये लोग किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं। ये व्यापार करने का तरीका नहीं हो सकता। इनके अपने मार्केट में आइटम आते हैं जो वो खाली यही बेचते हैं, कंपनियों के साथ डील कर लेते हैं और अपने आप ही आइटम बेचते रहते हैं, उसे मार्केट में उतारने तक नहीं देते। ये तो एक तरीके की ब्लैकमेलिंग है, लोगों के साथ, कंज्यूमर के साथ भी ब्लैकमेलिंग है। इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इस पे पहले इनके व्यापार पे स्टे लगना चाहिए। सबसे पहले इनके व्यापार पे स्टे लगना चाहिए, बाद में कंपटीशन कमीशन जो डिसीजन दे वो दे। उससे पहले इनके व्यापार को रोकना चाहिए। जब पता है कि व्यापार में कमियां हैं, ये लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ मिलकर खड़े होकर व्यापार करके देखें ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारे को जोड़े उस पोर्टल में, जितने हमारे दुकानदार हैं सबको जोड़े, फ्री सर्विस दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जोड़ना नहीं चाहते हमें, वो उस नहीं, वो तो एक क्लेम करते हैं, साढ़े 4 लाख छोटे छोटे व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा क्लेम करते हैं ये दोनों कंपनी वाले। मैं दीपक जी आपको बताऊं कि मैं नोएडा में लगभग 2 लाख व्यापारियों से तो मैं भी जुड़ा हुआ हूं। मेरे को तो एक व्यापारी ऐसा दिखाई नहीं देता जो उनसे जुड़ा हुआ है। कोई तो एक दिखाई दे। कौन लोग हैं जो इनके साथ व्यापार कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। कहीं तो दिखाई देगा, कोई तो मेरा दोस्त होगा जो मुझसे ये कहेगा कि मैं अमेजन पे ये आइटम बेच रहा हूँ। कोई नहीं है। कहाँ से सामान ला रहे हैं यही नहीं पता है, कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ जा रहा है। मुझे रात दिन व्यापारियों के फोन आते हैं कि भाई साहब ये वाला मोबाइल आज हम नहीं बेच सकते, हमें तो अमेजन से लेके ही बेचना पड़ेगा। ये हालात हैं जो वास्तविक हैं। मतलब आप पहले अमेजन से माल खरीदें और उसके बाद रिटेल पर बेचें। तो ये तो एक तरीके का हमारे साथ दुर्व्यवहार भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इन पर तुरंत इनके व्यापार पर रोक लगनी चाहिए हर हालत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, सुशील जी, आपने बड़ी पॉइंट की बात बोली। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों को सीधे अपने घर से जोड़ता है, इसलिए सीधे साधना सिंह दिल्ली से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। साधना जी, आप खरीदती है ऑनलाइन कंपनियों से सामान? जी मैं खरीदती हूँ, पर मैं कम खरीदती हूँ। बच्चे आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो ज्यादा लेती है। बट आपको तो नहीं लगता कि इससे लॉन्ग टर्म में हमारे जो पड़ोसी किराना वाला है जिससे आपने जिंदगी भर सामान लिया होगा, दूध लिया होगा, अंडे लिए होंगे, ब्रेड लिए होंगे, उसकी हालत खराब होती जा रही है? नहीं, मैं जो कोरोना टाइम में मैंने मेरा सारा सामान वही लेके आते थे, लोकल सेलर ही लेके आते थे। अमेजोन ये सब तो कोई नहीं दिखते थे। उन्हीं लोगों ने हम लोगों की पूरी हेल्प करी है और आगे भी हम उन्हीं से ही लेते हैं। बच्चे तो आजकल के बच्चे लेते हैं उन लोगों से, और मैं प्रेफर करती हूँ डायरेक्ट लेने का ही। बिकॉज एक तो देखते हैं कि जो ई कॉमर्स आने से ना देश में अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। सारे ई कॉमर्स के आने से लोकल सेलर में बहुत ज्यादा मतलब कमी आई है। और उसको देखते रहिए, काफी बुक्स वगैरह जो हैं ऑनलाइन मंगवाते हैं बच्चे, उसमें उनको काफी छूट मिलती है। और इससे बच्चों को ये होता है कि मार्केट कौन जाए और वहीं से लेके आए। तो इस सब चीजों से मैं तो ये कहती हूँ कि ये तो एक षड्यंत्र की तरह है। जैसे वाकई बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारे मार्केट को कैप्चर करना, ये करके हमें अपंग बनाना, हमारे जो ये है सामाजिक आर्थिक स्थिति को, क्योंकि आकर ये लोग कैप्चर कर लेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमारे जो छोटे व्यापारी कहाँ रहेंगे, उनके तो रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं ये लोग।